वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग देखो कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आप जितने ज्यादा सुबह होके खुश रहेंगे, जितने ही आप खुशी से झूमेंगे, सुबह उत्सव मनाएंगे कि परमात्मा ने आज का दिन और मुझे दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जितने ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, उतने ज्यादा आपके जीवन में सुख आएंगे। और सुबह उठते ही आप जितने ज्यादा दुखी चेहरा बना के रहेंगे, उतना ही आपका जीवन दुखों से, तकलीफों से, दरिद्रता से भर जाएगा। तो आप जीवन में क्या आकर्षित करते हैं, आप किसको निमंत्रण देते हैं, वो आपके अपने हाथ में। तो ज्यादा गंभीर चेहरा बना के रखना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं, ठीक है। गंभीरता अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। आप प्रसन्न रहें, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस जगत में उत्सव मनाने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, खुशियों के लिए भेजा है, ठीक है। आप जाओ बाहर, देखो प्रकृति में सब चीजें झूम रही है, सब चीजें नाच रही है। आप फूलों को देखो, आप दरख्तों को देखो, आप पशुओं को देखो, आप पक्षियों को देखो, सब चहक रहे हैं। लेकिन इंसान बड़ा उदास बैठा है। प्रकृति झूम रही है, प्रकृति उत्सव मना रही है, लेकिन हमने अपने जीवन को उदासीनता से भर लिया है। आपने इस आदत को बदलना है सबसे पहले, कि सुबह उठते ही आप अगर आदत बनाएंगे खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, झूमने की, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये बदली हुई आदतें आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तो आज से आपने अपनी आदतों पर बदलाव लाना है। दूसरा, आपने अपने शब्दों पर बदलाव लाना है, ठीक है। सुबह उठते ही आप किस तरह के शब्द बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा भारत में कि हम लोग दुकान को जब बंद करते हैं, शटर डाउन करते हैं, तो हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि शटर डाउन कर दिया है, या दुकान बंद कर दी है, या ताला लगा दिया है। हम लोग क्या बोलते हैं? दुकान सही कर दी है, या दुकान बढ़ा दी है, या दुकान श्री गणेश कर दिया है। ऐसा अलग अलग स्टेटों में बोला जाता है। असल में तो हम दुकान बंद ही करते हैं। तो बंद करते हैं क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर हम बार बार ये शब्द बोलेंगे कि दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, तो एक दिन दुकान बंद ही हो जाएगी। तो जब ये नियम दुकान पर लागू होता है, तो ये आपके जीवन पर भी होता है। आप बार बार बोलते हो मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या होता है? आपके जीवन में दुख और ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम आपने देखा होगा। बतेरी देवी है, बतेरी। बतेरी नाम के पीछे भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब लड़कियां ज्यादा होती थी, तो नॉर्थ इंडिया में लड़कियों का नाम रखते थे बतेरी। बतेरी का मतलब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। और बार बार अगर उस लड़की का नाम पुकारेंगे, बतेरी, राम बतेरी, राम बतेरी, तो राम बतेरी मतलब मैसेज दे रहे हैं ब्रह्मांड को कि अब और लड़की नहीं, ठीक है। तो ये नियम बहुत सटीक है, और शब्दों में बहुत ताकत है, ये हमारे बुजुर्ग इसको जानते थे। तो आप जो है इन शब्दों की ताकत को समझें, और आप हमेशा अच्छे और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करें अपने जीवन में, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए। तो आज से आपने अपने आप के दुख नहीं बताने हैं। कुछ लोगों को आदत है दूसरे लोगों की हमदर्दी पाने के लिए, दूसरे लोगों की सिंपैथी पाने के लिए अपने दुखों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने बताते हैं। तो वो दुख बताने की जो आदत है, खासकर महिलाओं की, तो वो आदत आपको और ज्यादा दुखों में धकेल रही है। आपको पता नहीं है कि ब्रह्मांड का एक नियम लागू होता है यहाँ, और वो नियम है आकर्षण का नियम। आप जैसे शब्द बोलेंगे, वैसी ही चीजों को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। ये ब्रह्मांड का एक नियम है, इस नियम से कोई अछूता नहीं है। आप जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का बोल बोल के और जिंदगी को दुख और तकलीफों से भर रहे हैं। तो आज से आपने अच्छे शब्द बोलने हैं। जब भी कोई सहेली आपसे मिलने आए, आपने बताना है कि मैं बहुत सुखी हूं। आपके जीवन में क्या क्या सुख है, आपने वो बताने हैं, ना कि आपकी जिंदगी में जो जो दुख है वो बताने। आप ये प्रयोग अगले 3 महीने तक करके देखें। आपके पास कोई भी सहेली आपकी मिलने आए, आप अपने सुखों का बखान करना शुरू कर दो।
तो क्या होगा, जाने अनजाने में आप ब्रह्मांड के उस नियम का प्रयोग कर रहे हैं जिस नियम को कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। तमाम जो चीजें आपके जीवन में हो रही है वो कभी ना कभी आपने आकर्षित की हुई है अपने। तो आपने आज से अपने शब्दों पर ध्यान रखना है कि आप किस तरह के शब्द बोलते हैं। आपके शब्द बड़े मायावी हैं। आपके बोले हुए शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं और लौट के वही आता है जैसे आपके शब्द होते हैं। तो आज से आपने जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं आप, और उन खुशियों को आपने बोलना है बार बार कि मेरे जीवन में देखो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, हमारे घर पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हमारे पास खाना भरपूर है, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास माँ बाप हैं, ठीक है, गांव में हमारे पास जमीन है, हमारे पास अपना घर है, हमारे पास पंखे हैं, कूलर है, एसी है, ठीक है, हमारे घर में फ्रिज है, हमारी रसोई है, हमारे पास टॉयलेट बाथरूम है। आप अगर गिनने जाओगे आपके पास क्या क्या चीजें हैं तो सुबह से शाम तक आप बोलते ही रहोगे, इतनी चीजें परमात्मा ने आपको दी है। लेकिन आपका ध्यान उस पर जाता नहीं है, आपका ध्यान जाता है अभाव पर, जो चीज आपके पास नहीं है। और आप जो भी शब्द बार बार बोलते हैं परमात्मा वही बोलता है तथास्तु, और आपके पास और ज्यादा अभाव हो जाता है। तो आज से आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए धन्यवाद दें कि परमात्मा ने देखो कितनी चीजें मुझे दी है। इस नियम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे। और आज से ही नहीं, अभी से ही आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी आप आपस में बातचीत करें, आप उन चीजों का जिक्र करें जो चीज आपके पास है। परमात्मा ने बहुत दी है, लेकिन आपका जो स्वभाव है उस मक्खी की तरह है। मक्खी जो है पूरा सुंदर शरीर है उस पर नहीं बैठेगी, एक छोटी सी फुंसी का भी अगर घाव होगा वो वहीं पर जाकर बैठेगी। इतना सुंदर शरीर है वहां नहीं बैठेगी, एक छोटी सी अगर फुंसी के भी छोटा सा आपके शरीर में कोई घाव है उस पर जाके बैठेगी। तो कई इंसानों का स्वभाव भी ऐसा हो गया है कि आपका इतनी ज्यादा नियामतें हैं, इतनी ज्यादा मेहरबानी है परमात्मा की आप पे, उस पे आपका ध्यान ही नहीं जाता, वहां बैठते ही नहीं। एक छोटी सी कमी है कोई, उस चीज को बार बार रिपीट करोगे, उसी चीज को बार बार गाओगे, उसी चीज को बार बार दोहराओगे, और ब्रह्मांड का दूसरा नियम लागू हो जाता है, और ब्रह्मांड जो है आपको और जीवन में कमियां दे देता है और दिक्कतें हो जाती है। तो आपको हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देना है जो जो चीजें आपके पास है उन चीजों के लिए। जो चीजें नहीं है उनको भूल जाओ, परमात्मा का इसमें भी कोई ना कोई राज है, वो चीज आपको नहीं दी। तो आपने हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इतनी अच्छी चीजें मुझे दी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा धन्यवाद कैसे दूं मैं। क्योंकि परमात्मा जो देता है उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लेता। कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी कीमत थी, एक एक सिलेंडर हजारों रुपए का था, लेकिन परमात्मा आपको रोज कितनी ऑक्सीजन दे रहा है। आप विटामिन डी का पाउच खरीदने चले जाओ, आपको पता चलेगा अच्छा इतना महंगा है विटामिन डी, लेकिन प्रकृति परमात्मा आपको फ्री दे रहा है। आप सुबह उठ के और 1 घंटा धूप में बैठे और आपका विटामिन डी जितना मर्जी आप ले लो, परमात्मा कोई कीमत नहीं वसूलता उसकी। ये चीजें जितनी भी दी है आपको परमात्मा ने, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दो, ना कि उस मक्खी की तरह जो इतने सुंदर शरीर को छोड़ के और छोटे से जख्म पे जाके बैठती है। जीवन में थोड़ा बहुत कोई आपको दुख तकलीफ भी है, उसको भूल जाओ, उसको रिपीट करना बंद कर दो, उसको लोगों के सामने बखान करना बंद कर दो। आज के बाद अपने दुखों को प्रदर्शित नहीं करना है आपने, कि कोई भी आया और आपने अपनी दुखों वाली किताब खोल देनी है उसके, कि मेरा तो बेटा खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरे भाई खराब है, मेरे बंधु खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है। ऐसा नहीं करना है। आपने आपके जीवन में जो जो अच्छी चीजें हो रही है उनका बखान करो, कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमारे घर बहुत अच्छा है, हमारी रसोई बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारे पास खाने पीने के लिए इतनी चीजें हैं, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज से आपने अपने चीजें जो है उनके लिए धन्यवाद प्रदर्शित करना है और हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना है। तो आज से एक प्रार्थना भी करनी है। आप प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना करनी है कि मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि एक तरफ आप दुखों का बखान करते हैं कि मैं दुखी हूं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। तो जब आप जो भी बात बार बार बोलते हैं, आपके जीवन में वही हो जाता है। तो आज से आपने दुखों की बात छोड़ के सुखों की बात करनी है और एक प्रार्थना का दोहराव करना है बार बार। जब भी आप कहीं भी बैठे हो तो आपने प्रार्थना बोलनी है। तो अभी भी आपने प्रार्थना बोलने का एक सही तरीका है। आप लंबी गहरी 5 सांसें लें। आपकी लंबी गहरी सांसें इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपकी नाभि तक आपको महसूस होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूं। तो 5 लंबी गहरी सांसें जब आप लेते हैं तो आपके जीवन में आप ना अतीत में रहते हैं ना भविष्य में रहते हैं, आप वर्तमान में आ जाते हैं। आप कभी भी आपको वर्तमान में आना है, भविष्य से निजात पानी है, या आपको अतीत की कोई चिंता दुखी कर रही है, अतीत की कोई याद आपको सता रही है, आपने तुरंत सांसों पर ध्यान ले आना है। सांसें आपकी जितनी गहरी लंबी होगी, आप उतने ही ज्यादा वर्तमान में आ जाएंगे, उतने जल्द वर्तमान में आ जाएंगे। और वर्तमान में आते ही उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है परमात्मा को। परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आप सोचते हैं कि मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करूंगी, मस्जिद में जाके प्रार्थना करूंगा, मैं गुरु घर में जाके प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च में जाके प्रार्थना करूंगा। परमात्मा सर्वव्यापी है। जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है उन्होंने कभी नहीं कहा कि परमात्मा सिर्फ मंदिर में है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि परमात्मा सिर्फ मस्जिद में है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आप सब में भी परमात्मा है। तो आप हमेशा कभी भी जब भी आपको ख्याल आ जाए तो परमात्मा को धन्यवाद करके और एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, मैं बहुत स्वस्थ हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत स्वस्थ हूं परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत स्वस्थ हूं परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बोलना है आपने कि परमात्मा, मैं बहुत खुश हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपने प्रार्थना करनी है कि मैं बहुत अमीर हूं, क्योंकि धन होना अपने आप में परमात्मा की मेहरबानी है। तो धन के बारे में कभी भी आपको गलत बातें नहीं बोलनी है। धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हमेशा बोलना है कि हे परमात्मा, मैं बहुत अमीर हूं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमात्मा, मैं बहुत अमीर हूं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमात्मा, मैं बहुत अमीर हूं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपको जीवन में शांति चाहिए। तो आपने बोलना है कि हे परमात्मा, मैं बहुत शांत हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, मैं बहुत शांत हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, मैं बहुत शांत हूं, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रार्थना करने के बाद आप जहां भी हैं वहीं झुक जाएं। जहां आप झुकते हैं वह जगह ही मंदिर हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में जाके झुकते हैं तब हम झुकते हैं। नहीं, आप कहीं भी झुक जाओ, वहीं पर मंदिर हो जाता है, वहीं पर मस्जिद हो जाती है और वहीं पे गुरु घर आ जाता है। क्योंकि आपका झुकना जरूरी है। और आप जहां भी झुकते हैं परमात्मा के सामने, वही आपका मंदिर है। तो आज से आपने इस प्रार्थना को बार बार दोहराना है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी आपने बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हमेशा अच्छे और पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करना। तो अभी हम लोग चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जिंक। जिंक की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं इंसान में, और उसे मालूम भी नहीं चलता कि ये जो रोग है मुझे क्यों हो रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जिंक। और सबसे पहले आप सब लोगों के साथ मैं करता हूं इंट्रोडक्शन। तो मुझे पहली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बतेरी देवी जी,
बहुत बहुत स्वागत है। अभी बतेरी जी का ही जिक्र हो रहा था कि बतेरी नाम क्यों रखा जाता है। तो सबसे पहले आज बतेरी देवी ही दिखाई दे रहे हैं और सुशीला जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भारती दहिया जी, कंचन जी यूपी से मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चेतराम चौहान साहब हमारे साथ